नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, क्लास 11th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर में आप लोग को 19 सितंबर को आप लोग को जो है केमिस्ट्री का एग्जाम होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मेरे साथी, मेरे रसगुल्ले, आप लोग देख सकते हो रसायन शास्त्र ये आपका एग्जाम जो है 11वीं का जो है केमिस्ट्री का जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन इस वीडियो हम लोग जो है देखने वाले हैं। वही सब देखने वाले हैं जो कि एग्जाम से आप लोग को पूरी तरह से लड़ने की 100% संभावना है। मेरे बच्चों, आइए सबके सब बच्चे फटाफट फटाफट देख लीजिए। यदि आप लोग यहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करना। कक्षा जो है 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर में होने वाला है केमिस्ट्री का, उसका हम लोग जो है अ, वीडियो इसमें में करने वाले हैं। देखिए, आइए फटाफट फटाफट हम लोग क्या करेंगे। यदि मेरे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये रहा 62 051 ठीक है 34 जो है 187। आप लोग मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को ग्रुप में क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा सबके सब बच्चे को। ठीक है जी। आइए, समय कम है और आप लोगों के पास में समय कम है। आइए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट क्वेश्चन पर देखते हैं। प्रश्न पर देखिए आपके स्क्रीन पे वही सब जो है क्वेश्चंस में आप लोग को जो है 100% लड़ने की पूरी तरह संभावना है। आइए सबके सब बच्चे देखेंगे फटाफट फटाफट। देखिए, खंड यहाँ से वो है, सेक्शन से है। बड़े प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया गया है और हमारे सीट पर आपको 35 प्रश्न का आप लोग को उत्तर करना है। ठीक है, आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, 1 पिकोमीटर को लिखा जाता है 10 की पावर -10 मीटर है। 10 के पावर यहाँ से देखिए -10 मीटर है। उसका जो है 10 के पावर -11 मीटर है और 10 के पावर -12 मीटर है। मेरे बच्चों, 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर होता है। एक नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। सल्फर का हवा में देखिए यहाँ से जो है जलना, कार्बन का हवा में जलना, उसका जो है जलना, यहाँ से जो है जलता फास्फोरस को लाल फास्फोरस होना। तो इसका आप लोग का आंसर होगा सी होगा, सीधा करेक्ट, सीधा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, एक परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है। बच्चों, एक परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, एक परमाणु पर द्रव्यमान कितना होता है, याद रखना 1.6 7 गुने 10 के पावर -24 ग्राम ये होता है। ठीक है, आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखिए रहा, प्रश्न संख्या 4 है। 4.2 ग्राम जो है अमोनियम की जो अणुओं की संख्या कितना होता है। 4 नंबर प्रश्न सा 4 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर जो है 1.5 10 के पावर, तो इस आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न देखिए, 3 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन से जो है अधिक अधिक्य में पूर्णतः जलाने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड भर जो है का भार कितना होगा। प्रश्न संख्या 5 था और 5 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर जो है बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखिए, न्यूरॉन का आविष्कार किसने किया था। बच्चों, न्यूरॉन का आविष्कार किसने किया था, ये आपका जेम्स चैडविक। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या हम लोग 7 देखेंगे। नाभिक बाह्य परमाणु क्षेत्र में रहता है। बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है और 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। सिर्फ इलेक्ट्रॉन, याद रखना, सिर्फ केवल इलेक्ट्रॉन रहता है। ये प्रश्न संख्या 8 देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रोटोजोन को व्यक्त किया जाता है। बच्चों, प्रश्न संख्या 8 रहा, 8 नंबर प्रश्न का आंसर जो है बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट, बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में जाएगा। ये प्रश्न संख्या हम लोग 8 को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर जो है क्वांटम संख्या जो है सदृश नहीं, समान नहीं होती है। जो कथन कितना है, किसका कथन है, ये जो है पाउली या जो है ये जो है अपवर्जन का सिद्धांत का है। ठीक है, ये 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्रोमियम जो है Z24 का सही, यहाँ से देखिए 24 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सही। प्रश्न संख्या 10 रहा, इसका आप लोग आंसर जो एयर मतलब आर्गन जो है 18 5 जो है 23 1 24, आंसर नंबर इसका आप लोग ए हो गया। ठीक है, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11 ये रहा, ये गैस आणव में एक वायुमंडलीय दाब पर है, इसे जो है अपने आरंभिक आयतन के 1/4 में जो है संपीड़ित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला जो है आवश्यक दाब क्या होगा। 4 जो है वायुमंडलीय दाब, आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है, गैस स्थिरांक आर का मान ऐसे मात्रक में क्या होता है। प्रश्न संख्या 12 है, इसका आप लोग का आंसर यहाँ से बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देखिए, 4.4 ग्राम जो है CO2 का जो है यहाँ से जो है STP पर आयतन कितना होता है। बच्चों, 13 नंबर प्रश्न रहा, ये 13 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग का यहाँ से बी निकल के आ रहा है, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, आज प्रश्न संख्या 14 देखो, 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बड़े गैस जो है डाल्टन की जो है आंशिक दाब पर पालन नहीं करता है। जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है डाल्टन की, इसका आप लोग का आंसर Cl2, यहाँ से जो Cl2 और यहाँ से जो SO2, आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन जो है मूल जो है मध्यमान वर्ग का व्यंजक है। बच्चों, यहाँ से व्यंजक नहीं है। 15 नंबर प्रश्न रहा, इसका आप लोग का आंसर जो है 3PV बट्टा यहाँ से जो है M होगा, आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न।
बांडर जो है वालस जो है समीकरण निम्नलिखित में से किसके व्यवहार की व्याख्या करता है? प्रश्न संख्या 16 रहा। इसका आप लोग का आंसर यहाँ से जो है बी हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर है, एक द्रव अपनी वाष्प के साथ जो अपनी जो है क्वथनांक पर जो है सामान्य अवस्था में रहता है और जो औसत में जो दोनों अणुओं को निम्नलिखित में से कौन बराबर होगा? प्रश्न संख्या 17 रहा। और 17 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जो है गहन गुण है? 18 नंबर प्रश्न से, और 18 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग सबके सब बच्चे। इसका आप लोग का आंसर जो है पृष्ठ तनाव, आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा। ठीक है। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। अभिक्रिया CO प्लस एक बटा दो O2 तथा CO2 के निम्नलिखित में से कौन सही है? याद रखना 19 नंबर क्वेश्चन से। डेल्टा जो है देखिए H बराबर डेल्टा जो है ग्रेटर देन है इसे डेल्टा ई। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी यौगिक के लिए एंथैल्पी बराबर क्या होता है बच्चों? याद रखना गठन की उसमें आंसर नंबर बी होता है, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन से, कम दाब निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से होता है? 21 नंबर प्रश्न से, इसका आप लोगों को PCl5 है, उसका जो PCl प्लस PCl2। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया Kp और Kc बराबर होता है? काइनेटिक और जो है काइनेटिक। यहाँ से देखिए 22 नंबर प्रश्न से, इसका आप लोग का आंसर H2 प्लस आई, यहाँ से 2Hi, आंसर नंबर ए। 23 नंबर प्रश्न, यदि अभिक्रिया 2Ab प्लस 2A2 के जो है समय स्थिरांक मान 49 है तो अभिक्रिया ए बड़ा एक बटा 2A2 प्लस एक बटा 2A2 के स्थिरांक का मान क्या होगा? 22 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर 7 होगा। ठीक है। 2 लीटर वाले जो है फ्लास्क में जो है HI के जो 64 ग्राम की जो है सक्रिय मात्रा कितनी होती है? प्रश्न संख्या 24, इसका आप लोग का आंसर डी होगा। आइए 10 के यहाँ से 10 के पावर -5 जो है मोल NaOH को घोल की pH मान कितना होता है? 25 नंबर प्रश्न से रहा। आइए समझते हैं 25 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर क्या होने वाला है बच्चों, याद रखना। हाँ, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से भी होगा। ठीक है। चलिए 26 नंबर, किसी दुर्बल अम्ल जिसका जो है विघटन स्थिरांक K है और जो साधारण C है तो उसके हाइड्रोजन जो है आयन साधारण का मान क्या होगा? प्रश्न संख्या 26 रहा। और इसका आप लोग का आंसर जो है डी हो जाएगा, डी द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। ठीक है। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन लेविस अम्ल नहीं है? प्रश्न संख्या 27 है, इसका आप लोग आंसर सी हो जाएगा, NH3। चलिए अमोनिया। ऐसे प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन जो है बड़ा सस्टेंड अम्ल एवं जो है क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है? और यहाँ से 28 नंबर प्रश्न रहा, इसका आप लोग का आंसर सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। 29 नंबर है, NH2 का सही संयुग्मी अम्ल क्या होगा? 29 नंबर प्रश्न रहा। 29 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग का यहाँ से जो है ए हो जाएगा, ए द करेक्ट, ए द राइट। 30 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? प्रश्न संख्या 30 है। प्रश्न संख्या 30 का आंसर आप लोग को डी होगा। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रेडक्स अभिक्रिया है? प्रश्न संख्या 31, और 31 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न को। अभिक्रिया C+H2O, यहाँ स्थिर का चिन्ह CO प्लस H2O में H2O कार्य करता है। 32 नंबर प्रश्न से, इसका आप लोग का आंसर यहाँ से ए होगा। आइए देखिए 33 नंबर, पर क्लोरिक अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? 33 नंबर प्रश्न रहा। 37 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग को डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। ठीक है। 34 नंबर देखिए, K2Cr2O7 में Kr की ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 34, इसका आप लोग आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन जो है ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों जो है गुण कार्य प्रदर्शित करता है? 35 नंबर प्रश्न है, इसका आप लोग का आंसर जो है सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। 36 नंबर देखिए, अष्टक का नियम किसने दिया था? प्रश्न संख्या 36। 36 नंबर प्रश्न का आंसर जो है बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रकार से आप लोग का मैंने जो है 35 प्रश्न बनाना था। 35 प्रश्न के बाद ये सब इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। ये सब देखिएगा, इसी में से रहेगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।